सानिया स्वात में पुलिस दफा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। रेस्क्यू 1122 स्वात के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। सानिया स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में फराइज से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। सानिया के वक्त मौजूद डीजी रेस्क्यू 1122, डिप्टी कमिश्नर स्वात और साबिक एडिशनल डीसी रिलीफ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में इंचार्ज रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम, 2 गोताखोरों, टाउन म्यूनसिपल अफसर और महकमा आबपाशी गेज रीडर, डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ इरिगेशन और महकमा आबपाशी के 2 अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। मुतालिका महकमे गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एहतजाजी तहरीक में शिरकत के लिए पीटीआई का काफिला लाहौर की जानिब रवाना। पीटीआई काफिले का इस्तकबाल करने वाले 2 कारकुनान गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गनापुर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में तहरीक को कामयाब करने के लिए मुशावरत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर का कहना है कि केपी हुकूमत का काफिला एहतजाज नहीं, पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से जारी यकजहती और पुरअमन रद्द-ए-अमल है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि एहतजाजी तहरीक से मुतालिक ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। लाहौर में हम पीटीआई के फंक्शनल में शिरकत के लिए जा रहे हैं, जहां से पार्लियामेंटेरियंस होंगे। पंजाब ने पीटीआई की एहतजाजी कॉल पर न पहले रद्द-ए-अमल दिया न अब देगा। पीटीआई की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए केपी हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। पीटीआई अपने एमएनएस और एमपीएस को एहतजाज में निकलने की धमकियां दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। सेहत कार्ड की ऑडिट रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। सेहत कार्ड पर मरीजों के इलाज अब भी जारी है। उस्मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली बारिश के पानी की तस्वीरें लाहौर डीएचए की थीं। डीएचए हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। डीएचए के लोग जिनको वोट डालते हैं उनसे पूछें। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुदा सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। मीडिया के बाज़ हलकों में ज़ेरे गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की कोई ख्वाहिश है और ना ही इन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर मबनी है। मुल्क भर में चीनी की डबल सेंचुरी। हुकूमती ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपये की हो गई। पेशावर में 2 हफ्तों में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 से 20 रुपये का इजाफा। परचून में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो। होलसेल में चीनी 178 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 179 रुपये, रिटेल में चीनी 185 से 190 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि क़िल्लत के बायस चीनी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। कोयटा में रवां हफ्ते चीनी की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद चीनी 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहर में होलसेल मार्केट में चीनी 183 रुपये में दस्तयाब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक ना करने का फैसला किया गया है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विसेज रूल 2025 का मुसविदा मंजूर कर लिया गया। ज़ाब्ते इखलाक में तरमीम पर मजीद कानूनी गौर की ज़रूरत और इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मजीद मुशावरत करने पर इत्तफाक। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया।
19 शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज, जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। पीटीआई के 4 कारकुनान कचहरी के बाहर से गिरफ्तार। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस की मजीद समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली खवातीन नशिस्तों की फहरिस्त जारी कर दी। 9 खवातीन उम्मीदवारों में राहिला बीबी, मिशाल आजम, साजिदा बेगम शामिल, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, सौबिया शाहिद, मेहताब जफर, शाजिया और साइमा खालिद भी शामिल हैं। शिमाली वजीरिस्तान की सब डिवीजन रजमक में तूफानी बारिश, सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सैलाबी रैली में कई जानवर बह गए। मजीद जानी और माली नुकसान का खदशा। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश से नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंची दर्जे का सैलाब, करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हालिया बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी के बहाव में भी इजाफा। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। शहीद डीएसपी रखमीन खान की नमाज जनाजा पुलिस साइंस में अदा कर दी गई। आईजी पेशावर और सीसीपीओ की नमाज जनाजा में शिरकत। आईजी के केपी का कहना है कि दहशत गर्द बुज़िलाना कार्रवाइयों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। रखमीन खान 3 जुलाई को जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में जख्मी हुए थे। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। बलूचिस्तान में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले अफराद की तदफीन कर दी गई। हमले में शहीद जुनैद अंसारी को लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीदों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद बिलाल की मैयत मखर शरीफ तक पहुँचा दी गई। मियाँ चन्नू के गुलाम सईद की और उनके वालिद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मकतूल के वालिद बेटे का जनाजा देखकर गम के मारे दम तोड़ गए थे। जोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना सीटीडी जोब में दर्ज। एसएचओ थाना लेवीज की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। जमेरात को दहशतगर्दों ने जोब में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके कत्ल कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। पंद्रह से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन की मद में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है जो 1953 खरब रुपए है। कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी केस्को का दूसरा नंबर जिसका खसारा 770.6 अरब रुपए। तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों की गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ और मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन की दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया।
बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक दो तरफा इश्तराक पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मुनशियात और इंसदाद स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तावन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली-अमीन गंडापुर ने कहा कि खुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DG ISPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशस्त में शुरा के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी अवाम ने DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अज़रबैजान के वज़ीर आज़म और वज़ीर इंसाफ के अलावा चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर के अज़रबैजान के कौमी रहनुमा हैदर अलीयोव के मज़ार पर हाज़िरी। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल हमले में कत्ल में वाक़िया अल उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन शॉन पार्नेल का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि 23 जून को अमेरिकी और कतरी दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम ने बाकी ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था, लेकिन एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद एयरबेस पर रेडॉम से टकराया। तहम उनका कहना था कि नुकसान महदूद नौइयत का था। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और अड्डे की तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि कतर में अल उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था और ऐसा वाक़या दोबारा भी मुमकिन है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई आज 28 बरस की हो गई। नोबेल के अलावा मलाला सखारोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो सख्त ज़ख्मी हो गई थी। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतियाब हुई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ बन गई।